मूवी तो मेल फंक्शन कर गई, लेकिन इसके जो आखिर के 10 मिनट है वो काफी ज्यादा अच्छा था। और दोस्तों, क्या हाल चाल। टॉक्सिक मूवी का जो एंडिंग है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। मूवी में ऐसा कुछ होने वाला है ये किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। जहां हम ये जान कर गए थे कि मूवी में आपको यश का डबल रोल देखने को मिलेगा, जो कि काफी काफी बढ़िया लगा देखने में। और जो वो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को यश ने काफी अच्छी तरीके से प्ले किया है। अब ट्रेलर के रिव्यू में मैंने कुछ आपसे बातें कही थी, क्योंकि वो एथलेटिक है, वो जंप वगैरह करता है, इसीलिए उसकी बॉडी लीन है। अब ये लीन क्यों है? क्योंकि वो नाडिया का भी बेटा है, और नाडिया की बॉडी भी लीन थी क्योंकि वो जिम्नास्टिक्स टाइप चीजें करती थी। तो इसीलिए शायद उसका बेटा भी वैसे ही बना होगा, इसीलिए उसका बेटा इतना फुर्तीला है, वो इतने सारे रिफ्लेक्सेस कर सकता है। यही एक नॉर्मल इंसान भी सोचेगा, लेकिन इस मूवी ने जो हमें बताया है वो भी एक तरीके से सही है। जहां मैं भूल गया था कि इस वीडियो में मूवी को लेके मेजर स्पॉइलर है, तो आप इस वीडियो को मूवी के देखने के बाद ही देखें और अपने रिस्क पे ही देखें। तो ये जो बड़ों को लेके कहानी इन्होंने बनाई है, ये कहानी देखते देखते मुझे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं माय हीरो एकेडमी का एपिसोड देख रहा हूँ, वही तोदोरोकी वाला। लेकिन वो चीज़ भी बदल गई, क्योंकि ऐसा हो भी सकता था कि दोनों बाप बेटे में कलेश हो गया है, क्योंकि उसने उसे पाला नहीं, क्योंकि वो खुद ही एक गैंगस्टर है, वो कैसे उसे पालेगा, उसका स्क्रू वैसे ही ढीला था। लेकिन इन लोगों ने आखिर में जो चीज़ ड्रॉप की है वो शानदार था, क्योंकि इस चीज़ से मूवी के प्लॉट्स अच्छे से फिल हो जाते हैं। अब खुल के बात करते हैं। जब मूवी के आखिर के 10 मिनट आते हैं, तब हमें पता चलता है कि राया के दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, और इस वीडियो में भी बोलता हूँ कि ट्रेलर रिव्यू में मैंने आखिर में बोला था कि शायद ये सब चीजें राया के दिमाग में चल रहा है। और जी हाँ, मूवी में यही हमें देखने को मिलता है कि ये सब चीजें राया के दिमाग में ही चल रहा है। जहाँ राया अपने प्रॉपर्टीज लेने के लिए वापस गोवा आता है, तब जब वो अपने बेटे से मिलता है तो उसे वो गाड़ी से धकेल के नीचे फेंक देता है, और उसके बाद वो उसे बचाने के लिए कूदता भी है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता, और उस दौरान उसके सर पे एक चोट भी लग जाता है। और वो जब अपने बेटे को ऐसे हालात में देखता है और उसके आंखों में आंखें डरते हुए जब उसका बेटा मर जाता है, उसके बाद राया ट्रॉमा में चला जाता है, और उसके बाद से ही वो चीजें इमेजिन करना शुरू कर देता है। क्योंकि आप इस पॉइंट को नोटिस कीजिए, पहले उसने अपने बहन को खोया, उसके बाद उसने अपने प्यार करने वाले को खोया, उसके बाद उस गुस्से की वजह से अपना बेटा भी चला गया, और ये सभी ट्रॉमा झेलते हुए राया का दिमाग खराब हो गया। उसके बाद वो नशा करना शुरू कर देता है, वो पागल जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है, और उसके दिमाग में उसके बेटे का जो तस्वीर छप गया था उसे ही लेके वो इमेजिन कर करके जी रहा था। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि राया के बेटे का बॉडी इतना लीन क्यों है, क्योंकि वो सब भी वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था। जहाँ नाडिया जैसी थी, इसीलिए वो भी सोच रहा था कि उसका बेटा भी वैसे ही बनेगा। और जब वो बाथटब में डूबता है और वो डूब के उठता है, तो हमने ट्रेलर को देख के वो सीन कुछ अलग इमेजिन किया था, लेकिन वो भी उसका इमेजिन ही था। और राया ये सब चीज़ें क्यों इमेजिन करता है? क्योंकि उसके बगल में एक रेडियो चल रहा होता है, और उस रेडियो में वो जो सुनता है वो उसी को इमेजिन करके वो सब चीज़ें हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। वो उस बाथटब में डूब के बस इमेजिन ही कर रहा था। लेकिन वो जो पोर्शन देखने को मिला है वो काफी ज्यादा साइकोनेस से भरा हुआ है। जहाँ नोटिस करने वाली बात ये भी है कि जब राया उसके बेटे को इमेजिन करता है, तो वो अपने आप के फेस को ही इमेजिन करता है, क्योंकि उसने उसे बड़े होते नहीं दिखा है। वो जिन जिन चीजों को देख चुका था, वो उन्हीं चीजों को सोच के अपने बेटे में थोप देता है, वो उसी से उसको इमेजिन करता है। जहाँ उसके बहन की कह गई वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहे कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत चुका भी रहा था अपने दिमाग के अंदर। जिस पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि राय के बेटे का कैरेक्टर बस उसके दिमाग का एक वहम है, तब आपको बहुत शौक लगने वाला है। और उसके बाद भी जाके चीजें नहीं रुकती। जहाँ जब राय उसके बेटे को अपना नाम पूछता है, तो वो टिकट बताता है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि राय को पता था कि उसका बेटा टिकट बेचता है, उसी से उसके दिमाग ने ये कनेक्ट कर लिया कि इसका नाम तो टिकट होगा। और तो और वो जब टिकट नाम बोलता है, उसके बाद वो राय के फोरहेड पे गोली चला देता है। अब वो फोरहेड पे क्यों गोली चलाता? तो याद कीजिए, मूवी में जितने सारे मेजर सीक्वेंस जो राय को हिट करते हैं, वो सब सिर में गोली खाने की वजह से ही हुए हैं। चाहे वो तारा सुतारिया का कैरेक्टर हो जाए या फिर नैन तारा का, दोनों को गोली सर पे लगी थी और वो आमने सामने लगी थी, तो वो भी उसके दिमाग में छप गया। तो ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। जहाँ जो जो चीज राय के साथ हो चुका है, वो उसी को लेके इमेजिन करके अपनी कहानी बना रहा था। यहाँ तक कि वो जब अपने दूसरे बेटे को बचाता है, तो वो भी डूबने से बचाना ही होता है। तो राय के जितने भी ज्यादा ट्रॉमाटाइज एक्सपीरियंस थे, वो सब निकल के आ रहे थे, और ये सारी चीजें मूवी में थी। और अगर आप पहले वाले से इसे कंपेयर करें, तो सोचिए इस सीन में कितना ज्यादा डेप्थ, कितना ज्यादा लेयर थे। लेकिन मूवी के जो पहले पोर्शन थे, उनमें जो फ्लेक्स करते हैं उन्होंने राय को दिखाया है, जो फालतू के सीन्स उन्होंने डाले हैं, उससे ये मूवी मेल फंक्शन कर गई। मैं फिर से कहूंगा, इस मूवी को ये लोग और भी अच्छी तरीके से बना सकते थे। जिस मूवी का टॉपिक है वो काफी ज्यादा शानदार था। और तो और राय के कैरेक्टर ने जो आखिर में जाके जो एक्सप्रेशन दिया है, जिस टाइम के बाद से उसके दिमाग में टिकट घुस जाता है, वो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार था। मूवी में बहुत ज्यादा बजट इंक्लूड किया गया, हद से ज्यादा। ये प्रॉब्लम हमने पहले भी देखा है कि जितना आपको चाहिए बस उतना करो, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करो। आप सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर ये कहानी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देते, जो मेंटल डिसऑर्डर वाला चीज इन्होंने मूवी के आखिर में प्रेजेंट किया, उसे ही अगर वो लोग पहले से डेवलप करते,
तो मूवी काफी अच्छी बनती, लोगों को इससे भी ज्यादा सरप्राइज मिलता और यश का जो इंटरव्यू है वो भी सच हो जाता। खैर जो होना था वो हो चुका है। मूवी को आप चेकआउट कर सकते हैं, थोड़ा आपको लेंदी लगेगा लेकिन आखिर में आके जो ये पोर्शन है ये जब हिट होता है तो सच का मूवी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल यही था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।